मानसरोवर में कई हंस रहा करते थे। उन्हीं सफेद हंसों के बीच दो स्वर्ण हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का आकार भी अन्य हंसों की तुलना में थोड़ा बड़ा था। दोनों समान रूप से गुणवान और शीलवान भी थे। उनमें फर्क था तो बस इतना कि उनमें एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुख। दोनों हंसों की चर्चा देवों, नागों, यक्षों के बीच अक्सर हुआ करती थी। कालांतर में मनुष्य योनि के लोगों को भी उनके गुण सौंदर्य का ज्ञान होने लगा। वाराणसी नरेश ने जब उनसे उनके विषय में सुना तो उनके मन में उन हंसों को पाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। तत्काल उसने अपने राज्य में एक मनोरम सरोवर का निर्माण करवा दिया, जिसमें हर प्रकार के आकर्षक जल के पौधे, विभिन्न प्रकार के कमल विकसित किए गए। मत्स्य और जलीय पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी वहां बसाई गईं। साथ ही राजा ने वहां बसने वाले सभी पक्षियों की पूर्ण सुरक्षा की भी घोषणा करवाई, जिससे दूर दूर से आने वाले पक्षी स्वच्छंद भाव से वहां विचरण करने लगे। एक बार वर्षा काल के बाद जब हेमंत ऋतु प्रारंभ हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला होने लगा, तब मानस के दो हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी दृष्टि राजा द्वारा निर्मित सरोवर पे पड़ी। सरोवर की सुंदरता, उसमें तैरते पक्षियों की स्वच्छंदता उन्हें सहजी आकर्षित कर गई। तुरंत वे नीचे उतर आए और महीनों तक वहां की सुरक्षा, सुंदरता और स्वच्छंदता का आनंद लेते रहे। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने से पहले वे फिर मानस को प्रस्थान कर गए। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों के बीच वाराणसी के सरोवर की इतनी प्रशंसा की कि सारे के सारे हंस वर्षा के बाद वाराणसी जाने को तैयार हो उठे। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उनके सेनापति सुमुख ने अन्य हंसों की इस योजना को समुचित नहीं माना। युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव को न मानते हुए यह कहा कि पक्षी और जानवर एक जैसे ही होते हैं। फिर भी कुछ दिनों के बाद हंसराज को हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा और वह वर्षा ऋतु के बाद मानस के समस्त हंसों के साथ वाराणसी को प्रस्थान कर गया। जब मानस के हंसों का आगमन वाराणसी के सरोवर में हुआ और राजा को इसकी सूचना मिली, तो उसने अपने एक सैनिक को उन दो हंसों को पकड़ने के लिए भेजा। एक दिन युधिष्ठिर जब सरोवर के तट पर स्वच्छंद भ्रमण कर रहा था, तभी उसके पैर सैनिक द्वारा बिछाए गए जाल पर पड़े। अपने पकड़े जाने की चिंता छोड़ उसने अपनी तीव्र चीखों से अपने साथी हंसों को तत्काल वहां से प्रस्थान करने को कहा, जिससे मानस के सारे हंस वहां से क्षण मात्र में अंतर्ध्यान हो गए। रह गया तो केवल उनका एकमात्र वफादार हम शक्ल सेनापति सुमुख। हंसराज ने अपनी सेनापति को भी उड़ जाने की आज्ञा दी, मगर वह दृढ़ता के साथ अपने के राजा के पास ही जीना मरना समझा। सैनिक जब उन हंसों के करीब पहुंचा तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि पकड़ा तो उसने एक ही हंस था, फिर भी दूसरा उसके सामने निर्भय खड़ा था। सैनिक ने जब दूसरे हंस से इसका कारण पूछा तो वह और भी चकित रह गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उसे यह बताया कि उसके जीवन से बढ़कर उसकी वफादारी और स्वामी भक्ति है। एक पक्षी के मुख से ऐसी बात सुनकर सैनिक का हृदय परिवर्तित हो गया, क्योंकि वह एक मानव था। किंतु
मानव धर्म के लिए वफादार नहीं था, उसने हिंसा का मार्ग अपनाया था। शीघ्र ही उस सैनिक ने अपनी मानवता के प्रभाव में आकर दोनों ही हंसों को मुक्त कर दिया। दोनों हंस केवल साधारण हंस तो थे नहीं, उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से यह जान लिया था कि वह निसंदेह राजा के कोप का भागी बनेगा। अगर सैनिक ने उसकी जान बख्शी थी, तो उन्हें भी सैनिक की जान बचानी थी। अतः तुरंत वे सैनिक के कंधे पर सवार हो गए और उस राजा के पास चलने को कहा। सैनिक के कंधों पर सवार जब वे दोनों हंस राज दरबार पहुंचे, तो समस्त दरबारीगण चकित रह गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने प्रयत्न किया था, वे स्वयं ही उनके पास आ गए। विस्मित राजा ने जब उनकी कहानी सुनी, तो उसने तुरंत ही सैनिक को राजदंड से मुक्त कर पुरस्कृत किया और उसने फिर उन हंस को आतिथ्य प्रदान किया और उनकी बातों को राज दरबार में सदा सुनता रहा। इस प्रकार कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार कर दोनों ही हंस पुनः मानस को लौट गए। तो कैसी लगी आज की ये कहानी? अच्छी लगी ना? ठीक है, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।